मकसद भाई अब होश में आ गए हैं, बस तुम परेशान मत हो। डॉक्टर ने तो ये भी कहा कि कब तक डिस्चार्ज कर देंगे उन्हें। अच्छा रुको, मैं फोन करता हूँ। चलो सही है, मैं रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़। तुम फिक्र मत करो मुकद्दस, असद को कुछ नहीं होगा। तुम लोगों को किसी समझने की जरूरत हो तो मैं हूं यहाँ पर, फिक्र मत करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमें आपकी किसी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। शिराज, तुम अस्पताल गए थे, क्या कह रहे थे डॉक्टर? असद कब तक डिस्चार्ज हो जाएगा? मेरी सज्जाद चाचू से बात हुई थी, कह रहे थे आज ही डिस्चार्ज हो जाएंगे। चलो अल्लाह का शुक्र है अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। मुझे अस्पताल के माहौल से बड़ी वहशत होती है, वहाँ की आवाज़ें और बुएं वगैरह। स्मेल तो आती है, लेकिन आपको क्या जरूरत है हॉस्पिटल जाने की? अब तक तो डिस्चार्ज भी कर दिया होगा उससे, आप सुकून से नाश्ता करें। अरे बेटा, रिश्तेदारी की बात है, जाना पड़ेगा, घर जाके देखना पड़ेगा, वरना सब लोग मुंह बना लेंगे और अम्मा भी नाराज हो जाएंगे। हाँ तो ठीक है, फिर आप निभाएं रिश्तेदारियां। ए शिराज, कहाँ चल दिए? जी जी, आप फिक्र नहीं करें, मैंने नोट कर लिया जी, इंशाल्लाह। एंड वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज जी। सज्जाद, तुम लोग परेशान मत हो, अल्लाह ने चाहा तो असद बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगा इंशाल्लाह, आप बस दुआ करें। ये भी कोई कहने की बात है? दुआ तो मैं करूँगी। वैसे वो डॉक्टर्स क्या कह रहे थे? असद को टांग में गोली लगी है, तो क्या वो अपने पैरों पे दोबारा खड़ा हो सकेगा? जी जी भाभी, इंशाल्लाह। डॉक्टर ने तो गुड न्यूज़ दी है, कह रहा था कि माशाल्लाह असद वाकई बहुत ही खुशनसीब है, हड्डी बच गई, फुल रिकवरी की उम्मीद है, बस थोड़ा सा रेस्ट और जाहिर सी बात है फिजियो की ज़रूरत होगी। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है, जल्द ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नहीं मोमिना, चाय वाय की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस खैरियत मालूम करने आई थी। तुम ज़रा अमल को बुला देना, काफ़ी देर हो गई है, हमें अब जाना चाहिए। जी देखती हूँ। सरमत, मैं सोच रही थी अभी तो हम असद के लिए जा रहे हैं, क्या मुनासिब होगा कि हम मोहित के प्रपोजल की भी बात कर लें? अगर मौका मुनासिब हुआ तो हम प्रपोजल की बात कर लेंगे। ये भी सही है, वैसे भी वो अपने बेटे के लिए बहुत परेशान होंगे। शुक्र। रेडी? माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने हैंडसम लग रहे हो। चलें? चलो चलो, आइए। This might prove to be your lucky day. Yeah. बस कर दो अमल, मैं तुम्हें इस तरह
रोते हुए नहीं देख सकता। और मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। कितना दुख हो रहा है मुझे तुम्हें इस हाल में देख के। क्या हुआ है मुझे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक तो हूं मैं। तुम ठीक नहीं हो, मुझे नजर आ रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। तुमने सोचा है कि अगर अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? अमल, खुद को संभालो। अगर इसी तरह जज्बाती होती रही तो आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। आई एम सॉरी अमल, लेकिन तुम्हें मेरे लिए जज्बाती नहीं होना चाहिए, वरना फारिस के साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी। आमना, चलो।
आखिर बात क्या है मामा? आप लोग इस तरह से वहां से वापस आ गए, क्या सोच रहे होंगे वो लोग हमारे बारे में? कुछ भी नहीं बोल रहे हैं आप लोग, कुछ तो बताएं यार। मामा, क्या ताल्लुक है आपका मुमना आंटी से? बाबा, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि हुआ क्या है? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ। मामा, क्यों खामोश है? मुझे कुछ बताएं तो सही। बाबा प्लीज। तुम ये अपनी मां से पूछो, पूछो अपनी मां से। सब कुछ खत्म हो गया अम्मा। हमारी एक गलती और नादानी की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया है। तुम्हारी उस एक गलती की सजा अब तुम्हारी बेटी भुगतेगी, क्योंकि जवानी के जोश में किए हुए गलत फैसलों का अंजाम यही होता है। उसकी सजा आने वाली नस्लों को काटना पड़ती है, चाहे उन्होंने कसूर किया हो या ना किया हो। तावान तो उन्हीं को अदा करना पड़ता है। क्या है ये सब? मामा, मैं पागल हो जाऊंगा, प्लीज बताएं क्या सच्चाई है? मोमना मेरी बहन है, मेरी सगी बहन। मोमना का रिश्ता तुम्हारे बाबा के साथ तय हुआ था। वो उन्हें बहुत पसंद करते थे, लेकिन मोमना ने शादी से इनकार कर दिया क्योंकि वो सज्जाद को पसंद करती थी। लेकिन सज्जाद के घर वाले भी इस रिश्ते से राजी नहीं थे, तो मोमना ने घर से भाग के सज्जाद के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। इतना सब कुछ ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाया मुझसे? क्योंकि मोमना हम सबके लिए मर चुकी थी। हम सबको बदनामी और जिल्लत में धकेलकर जीते जी मार दिया। मोमना की वजह से अब्बा को सरमद और फूफो से माफी मांगनी पड़ी, और फिर अब्बा ने सरमद को मजबूर कर लिया मुझसे शादी करने पर। लेकिन मोहब्बत तो वो मोमना से करते थे ना। आज मुझे एहसास हो रहा है कि शायद मैंने भी अपनी बहुत सारी खुशियां कुर्बान कर दी मोमना की ही वजह से। मोमना ने तुम्हारे अब्बा को बहुत हर्ट किया है, वो उसे कभी माफ नहीं करेंगे।
मुझे माफ कर दो मुकद्दस। मेरे मासी के एक फैसले की वजह से तुम्हारा मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। हमारे एक फैसले की वजह से तो तुम्हें क्या क्या भुगतना पड़ रहा है। आपको मुझसे माफ़ी मांगने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुछ गलत नहीं किया आपने। हर इंसान को अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से अपनी ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक होता है। आपने तो सिर्फ वो इस्तेमाल किया। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं सोचते ना बेटे। जब मैंने तुम्हारे अब्बू के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया क्योंकि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, तो मेरे अम्मी अब्बू को ये बात समझ में नहीं आई। उनको लगा ये कोई बहुत बेइज्जती की बात है, और उन्हें लगता था कि मोहब्बत के बगैर जिंदगी गुजारी जा सकती है, लेकिन इज्जत के बगैर नहीं। बहुत अरसे नहीं जी पाए वो। आमना के साथ बहुत ज्यादती हुई। अम्मी अब्बू की इज्जत बचाने की खातिर उसे सरमत से शादी करनी पड़ी। सरमत को अब्बा का मान रखने के लिए आमना से शादी करनी पड़ी। मेरी बहन की सारी जिंदगी मोहब्बत के बगैर गुजर गई मेरी वजह से। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। मुझे माफ कर दो। आप परेशान नहीं हो, सब सही हो जाएगा। आप नहीं रोए। बाबा, आपसे बात करनी है। लेकिन मुझे इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी। जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। सॉरी बाबा, मैं जानता हूँ कि आप डिस्टर्ब हैं। मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स, मगर इस सारे मामले में मेरा और मुकद्दस का क्या कसूर है? आप मोमना आंटी के इनकार की सजा हमें क्यों देना चाहते हैं? शट अप! तुम अपने अंधे इश्क की जज्बातियत में ये भूल रहे हो कि तुम इस वक्त अपने बाप से बात कर रहे हो, और तुम्हें मेरे और अपने रिश्ते की हुर्मत का कोई पास नहीं रहा है। और मेरी एक बात अच्छी तरह समझ लो,
आज के बाद तुम मुकद्दस और उसके घर वालों से कोई ताल्लुक नहीं रखोगे। मैं तुम्हारी शादी मुकद्दस से कभी नहीं करूंगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। यू मे गो नाउ। आई सेड। प्लीज आप परेशान ना हो, खुद को कसूरवार मत समझें। जो होना था वो तो हो गया, पुरानी बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं। और मुकद्दस का क्या असर? उसकी खुशियां तो तबाह हो गई ना। उसका मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा सिर्फ मेरी वजह से। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मी, मैं मोहित को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो इतना तंग नज़र और कम सिर्फ इंसान नहीं है जो इन बातों पर अपना और मुकद्दस का रिश्ता तोड़ दे। मेरा यकीन करें अम्मी, उसने मुझसे कमिटमेंट की है, अपनी बात से नहीं फिरेगा। मुकद्दस से सच्ची मोहब्बत करता है, उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मैं सरमद को अच्छी तरह जानती हूँ असद। वो अपनी जिद और अना की खातिर अपने फैसले से कभी पीछे नहीं हटेंगे। और मोहित उसका बेटा है ना, अपने बाप के खिलाफ कैसे जाएगा वो? गुस्से में है अंकल अभी, थोड़ा टाइम लगेगा। मोहित उनका बेटा है, उससे बेहद मोहब्बत करते हैं, मान जाएंगे। बल्कि आप फिक्र ना करें, मैं अभी कॉल करता हूं मोहित। तुम अपने अंधे इश्क की जज्बातियत में ये भूल रहे हो कि तुम इस वक्त अपने बाप से बात कर रहे हो और तुम्हें मेरे और अपने रिश्ते की हुर्मत का कोई पास नहीं रहा है। अब मेरी एक बात अच्छी तरह समझ लो, आज के बाद तुम मुकद्दस और उसके घर वालों से कोई ताल्लुक नहीं रखोगे। मैं तुम्हारी शादी मुकद्दस से कभी नहीं करूंगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। खामोश समंदर है लेकिन सीने में लावा पलता है। खामोश समंदर है लेकिन सीने में लावा पलता है। बस कर दो सज्जाद, इस तरह दुखी होने का क्या फायदा होगा? जो होना था वो तो हो ही चुका। हाँ माँ, लेकिन जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ है ना, सिर्फ मेरी वजह से। नहीं सज्जाद, इन सब की जिम्मेदार मोमना है, जिसकी मोहब्बत के लिए तुमने हम सबको दूर कर दिया और जिसकी खातिर अपने खानदान की इज्जत की भी परवाह नहीं की तुमने। तो कसूर क्या सिर्फ मेरा था अम्मा? नहीं, कसूर सिर्फ मेरा नहीं था। सज्जाद हर फैसले में हमेशा मेरे साथ थे। नहीं, बस सज्जाद, बहुत हुआ। क्यों ये सारा इल्जाम, सारी जिंदगी मुझ पर क्यों? इसलिए मोमना, क्योंकि तुम औरत हो मोमना, और औरत के कंधे पर अपने सारे खानदान की इज्जत और नामूस का भरम होता है, जिसको सारी उम्र निभाने की जिम्मेदारी औरत पर होती है। औरत का उठाया हुआ एक गलत कदम उसकी आने वाली नस्लों को जिल्लत की खाई में गिरा देता है। नहीं अम्मा, नहीं, इस सब का बोझ उठाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं थी। कसूर आपका और मेरे माँ बाप का भी था। आप लोगों ने अपनी अना और अपनी जिद के चक्कर में हमें हमारी मर्जी, हमारी खुशी के खिलाफ जिंदगी गुजारने पर मजबूर करने की कोशिश की। अगर उस वक्त आप सिर्फ सज्जाद की खातिर ही सही
इनकी बात मान लेती तो हमें वो कदम नहीं उठाना पड़ता जो मजबूरी में हमें उठाना पड़ा। सज्जाद ने भी कभी मेरा साथ तो नहीं दिया। उन्होंने भी हमेशा सिर्फ आपका बेटा होने का फर्ज निभाया है। रोहित का फोन क्यों ऑफ है यार? सज्जाद, मोमना ने कभी मुझसे इस लहजे में बात नहीं की और तुम चुपचाप उसे देखते रहे। तो कौन सा गलत कह दिया वो? बेचारी ने सही तो कहा है अम्मा। इतने सालों से सबके इल्जाम और ताने अकेले अपनी जात पर बर्दाश्त करती रही, और मैं तो आपका बेटा बनने का फर्ज निभाता रहा ताकि आपकी शान में गुस्ताखी ना हो। माजरत से अम्मा, लेकिन सच तो यह है कि आपने आज तक दिल से मोमना को अपनी बहू तस्लीम नहीं किया है। इस घर में आपने उसे वो मुकाम ही नहीं दिया जो उसका हक था। लेकिन फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। जिंदगी भर आपकी खिदमत की है, मां का दर्जा दिया है ताकि आपके दिल में खुद के लिए जगह बना पाए, लेकिन नाकामयाब रही। जानती हैं क्यों? क्योंकि इस घर में उसका जायज मकाम उसे दिलाने में मुझ में कमी रह गई, और ये दुख जिंदगी भर रहेगा मेरे साथ। कहाँ चला गया मोहित? तो फोन भी बंद किया हुआ है। कहाँ रह गए थे मोहित? तुमने टाइम देखा है? तुम्हें पता है मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा है, तुम्हारे पापा भी कब से। पापा को किसी की परवाह नहीं। तुम कैसे अपने पापा के बारे में बात कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? ठीक ही तो कह रहा हूँ, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने दुख का ख्याल है। आपकी और मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं है, हमारे दुख का कोई एहसास नहीं है। और आप क्या बात कर रही हैं? हाँ, आपने उनकी खातिर अपनी सगी बहन को छोड़ दिया, उनसे ताल्लुक तक खत्म कर दिया, और उन्होंने एक ही लम्हे में आपकी सारी कुर्बानियों को भुला दिया। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह है। मोहित, तुम अपने पापा को गलत समझ रहे हो। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है वो किस दुख और अजियत से गुजर रहे हैं। उन्हें मोमना ने बहुत हर्ट किया है, इसलिए तो वो इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं।
शायद वो भी आज तक ये भुला ही नहीं सके कि उनका रिश्ता टूट गया था। तो इसमें मेरा और मुकद्दस का क्या कसूर है? और उनकी अना और जिद की खातिर मैं अपनी खुशियों को क्यों कुर्बान करूं? देखिए मेरी जान, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो, प्लीज। नहीं मामा, मैंने मुकद्दस से वादा किया है कि मैं सारी जिंदगी उसका साथ दूंगा और मैं दूंगा उसका साथ, लेकिन बाबा को अपनी अना और जिद को खत्म करना होगा, अपने फैसले को बदलना होगा। लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा, क्योंकि ये मेरा घर है और यहां वही होगा जो मैं चाहता हूं। अगर तुम्हें यहां रहना है तो तुम्हें भी वही करना होगा जो मैं चाहता हूं, वरना तुम यहां से जा सकते हो। मुझे तुम जैसी औलाद की जरूरत नहीं। सरमद, ये आप क्या कह रहे हैं? ओके, तो आप रहिए इस घर में अपने नाम नेहाद असूलों के साथ। मैं यहां से जा रहा हूं। मोहित, मेरी बात सुनो। हम इसके बारे में क्या हो गया आपको? आपको अंदाजा भी आप क्या कह रहे हैं? वो चला जाएगा। रहने दो आमना, 4 दिन सड़कों पे खाक छानेगा, जब जेब खाली हो जाएगी तो यहीं वापस लौट आएगा। इस शहर में पैसों के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता और अपने बाप के नाम और दौलत के बगैर इसकी कोई हैसियत नहीं। तुम फिक्र ना करो आमना, तुम्हारा बेटा बहुत आसाइशों में पला है, जिंदगी की सख्ती को इतनी आसानी से बर्दाश्त नहीं कर सकेगा।